नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज में भी आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर्स में मैं आपको फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप किस तरह से यूज करने वर्ड के अंदर वो पढ़ाने वाला डिटेल्स में। वैसे भी ये बहुत इजी टास्क है, लेकिन अगर आप नए हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो आपके लिए थोड़ा सा ये नया रहेगा या फिर डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ड के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ का एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको शायद पता रहेगा कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई पैराग्राफ चाहिए तो इस तरह से आप ले सकते हैं, इज इक्वल टू RND ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अगर आप इस ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहते हैं जैसे 2,2 तो उतने सेंटेंसेस आ जाएंगे। और फिलहाल आपने इस तरह से लिख दिया तो ये 5 सेंटेंस और 5 पैराग्राफ लेने वाला है ऑटोमेटिकली। देखते हैं हर एक पैराग्राफ के अंदर 5-5 सेंटेंसेस रहेंगे वैसे। तो चलिए आ गया मेरे पास प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ। ये पैराग्राफ मैंने इसलिए लिया दोस्तों, या इसलिए बताया आपको क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ आपको प्रैक्टिस के लिए टाइप करने के लिए किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटे या किसी को कल ही टाइप करके हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग स्पीड हमारा स्लो रहता है। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप कर दो, बस आ जाएगा आपको मैजिक की तरह प्रैक्टिस करने के लिए पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ में करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। माउस का लेफ्ट बटन आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। देन मैं इसे बोल्ड कर सकता हूं, इटैलिक और अंडरलाइन, और इनकी शॉर्टकट की भी है। जैसे मैं कंट्रोल B, I और U कर लेता तो आपको दिखाई दे रहा है और रिमूव हो चुका है, और फिर से B, I और U कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूं तो ये अप्लाई हो चुका है। तो कंट्रोल बटन प्रेस करके आप इसे कर सकते हैं। और अंडरलाइन में आपको बहुत सारे टाइप मिलने वाले दोस्तों। यहां से आप अंडरलाइन कलर भी तो दे सकते हैं, जैसे माउस घुमाएंगे कलर आ जाएगा, बस दैट्स इट। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं क्विकली बता रहा हूं ताकि आपको बस ये प्रैक्टिस करते समय समझ में आए कि आपको अंडरलाइन यहां से पिक करनी। वैसे भी स्कूल में सब चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूं तो ये बेसिक चीजें भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको अंडरलाइन के बाद पढ़ाने वाला हूं स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, जिससे वर्ड को इस तरह से कट किया हुआ है ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे मैं पावरफुल वर्ड को कट किया है मैंने, ऐसा मैं दिखाना चाहता हूं तो मैं दिखा सकता हूं। आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ड मैंने डिलीट नहीं किया, डिलीट तो मैं कीबोर्ड से डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पे इसे इरेज कर इस तरह से स्ट्राइक थ्रू देके दिखाया कि ये रॉन्ग वर्ड है। या फिर आप ये मैथमेटिकल फॉर्मूला और साइंस फॉर्मूला में जो यूज होता है इसे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, एक के बाद एक है। पहला वाला सबस्क्रिप्ट है और दूसरा वाला ये सुपरस्क्रिप्ट है। तो ये कैसे यूज होता है मैं आपको प्रैक्टिकली नीचे दिखाई देता हूं। यहां पे H2SO4 आपने लिखा है, जैसे स्कूल में आपने पढ़ा होगा। ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला आपको पता रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो यहां पे हम 4 को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहां पे सब्सक्रिप्ट करेंगे, और यहां पे हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और सब्सक्रिप्ट करेंगे। तो इस तरह से ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सक्रिप्ट हो सकती है। और सुपरस्क्रिप्ट कैसे होगी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप 25 का स्क्वायर लिखते हैं, जैसे आपको पता रहेगा 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो लेकिन इस तरह से तो नहीं लिखा जाता है भाई, जैसे मैंने लिखा ये तो गलत है। तो लिखना क्या है, कैसे करना कैसे है, 2 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट। तो ये बढ़िया है और बहुत ईजी है। और वैसे भी आप 10th लिखते हो, TH लिखते हो तो ऑटोमेटिकली वो TH ऊपर ले लेता है, क्योंकि वर्ड उसे अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये TH ऐसा होना चाहिए। भाई वर्ड के पास भी सेंस है, खाली अपने पास ही सेंस नहीं है। ये तो आप बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। तो कुछ काम वर्ड सेंस से कर लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक टाइटल लिख दिया है और इसको मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ अच्छे से। तो मैंने टाइटल लिखा है चैप्टर 1। यहाँ पे हमारा ये टाइटल दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसे फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कलर आ रहा है, और यहाँ से मैं साइज बढ़ा सकता हूँ। इसे बोलते हैं ग्रो फॉन्ट और इसे बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट, यानी कि यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना ये दोनों ए का काम है। दोनों ए दिख रहा है आपको, जो बड़ा है वो बड़ी साइज करेगा, छोटा है वो छोटी साइज करेगा, सिंपल है। एंड यहाँ से आप डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। और इस डिजाइन के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है जो कि आपको करके देखने हैं, और हर एक इफेक्ट मैं करके नहीं बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा तो हमारा दिन चला जाएगा दोस्तों। ये खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने बस आपको दिखाया कि यहाँ पे एक इफेक्ट रहते हैं, और जैसे आप क्लिक करोगे वर्ड को सिलेक्ट करके वो इफेक्ट आ जाते हैं। ये मुझे बताना था और ये मैंने बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर आता है बैकग्राउंड में हाईलाइट कलर, लेकिन इस कलर को यहां से अप्लाई किया तो आप यहां से रिमूव भी कर सकते हैं, और यहां से रिमूव कर दो इस तरह से नो कलर। अब मैं यहां पे टेक्स्ट का कलर बदलना चाहता हूं तो उसके लिए है फॉन्ट कलर ऑप्शन, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, और मैं यहां से कलर दे देता हूं। ग्रीन देना है, लाइट देना है, रेड देना है, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन अप्लाई एनी कलर। यहाँ पे लॉट्स ऑफ कलर है दोस्तों, ग्रेडियंट भी है और मोर कलर्स भी है। मोर कलर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कलर्स है। किसी किसी की चॉइस ज्यादा रहती है, खासकर आपको पता है कि
किसी को पसंद नहीं आता है कलर, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने बोला है कि भाई आप कस्टम में जाइए और यहाँ पे कलर लेके उठा लीजिए, जो चाहिए वो बना लीजिए खुद ही वहां पे, अगर पसंद नहीं आया है तो। चलिए दोस्तों, ये तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पे ये समझ में आया किस तरह से करना है। क्लियर फॉर्मेटिंग एक बटन है जिससे आप इसे धो डाला, मतलब क्लियर कर सकते हैं। मैंने इसे धो डाला ओके, काफी इंटरेस्टिंग है ये क्लियर फॉर्मेटिंग। मतलब आप कितना भी फॉर्मेटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, और एक बटन प्रेस कर दो, सब कुछ क्लियर, यानी कि क्लीन। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए ये है क्लियर फॉर्मेट बटन, जो कि आपको यहाँ पे अभी पता चला। अब मैंने इसे कैपिटल लिखा और मैं चाहता था कि इसे यार मैं तो स्मॉल लिखना चाहता हूं, तो मैं यहां पे जाऊंगा चेंज केस बटन में और यहां पे ऑप्शन है मेरे लिए लो केस। वाओ, लो केस क्या करा देखें, लो केस मुझे करने की जरूरत नहीं, इरेज करके फिर से टाइप करने की जरूरत ही नहीं, फिर से अपर केस। फिर मैं इसे चाहता हूं सेंटेंस केस करना, तो सेंटेंस केस हो चुका है। और यहां पे मैं कैपिटलाइज ईच करना चाहता हूं, तो ये सेंटेंस और कैपिटलाइज आप एक जैसे दिख रहा है अभी, लेकिन नहीं, अभी आपको मैं दिखा देता हूं क्या है। ये पैराग्राफ मैं सिलेक्ट करता हूं और इसे मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देता हूं, तो क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट जो है वो यहाँ पे कैपिटल हो चुका है। जैसे वीडियो का वी प्रोवाइड्स का पी एंड ऑल ओदर्स। तो यहां पे मैं क्लिक कर रहा और इसे मैं अभी सेंटेंस करता हूं, तो अब देखिए क्या हो रहा है। लुक एट दैट। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, शायद आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस का पहला अल्फाबेट ही यहाँ पे कैपिटल होता है सेंटेंस केस से। और ये है टॉगल के, जो कि उल्टा करता है, जो कैपिटल है वो स्मॉल, स्मॉल है वो कैपिटल। जो कि आपको दिख रहा है सेंटेंस का पहला अल्फाबेट यहाँ पे कैपिटल था, वो स्मॉल हो चुका है और बाकी ये सब कैपिटल हो चुके हैं। टॉगल केस यानी कि उल्टी केस, जो भी यहाँ पे करते हो उसका उल्टा होने वाला है, वो है टॉगल केस। तो उल्टी केस है यहाँ पे, ये तो समझ में आपको। ये चेंज केस के सभी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब ये तो मैंने बता दिया पहले से, और यहां से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। तो मेरा एक सवाल रहेगा आप लोगों से कि यहाँ पे कितना बड़ा साइज कर सकते हैं हम? 72 ही है क्या? नहीं है दोस्तों, आपको लगता होगा, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं 1638। जी हाँ, 1638 इट्स लार्जेस्ट फॉन्ट। लेकिन अगर आप इतना बड़ा फॉन्ट साइज देते हैं तो ओ माय गॉड, आपको टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। डोंट गो फॉर दिस। सो इतना बड़ा नहीं है, और मिनिमम हम 1 कर सकते हैं, और इतना छोटा भी मत कीजिए क्योंकि ये पैराग्राफ कुछ दिखाई नहीं देगा। तो रखना कितना है, चलिए 12 रख देते हैं। ठीक है, 12 रख दिया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 1 करते तो इस टेक्स्ट के बजेंगे 12, मतलब आई मीन तो उससे ये टेक्स्ट हो जाएगा बहुत छोटा, और यहाँ पे बड़ा करते तो वो दिखाई नहीं देगा। तो आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना आप रख सकते हैं, वो है यहाँ पे फॉन्ट साइज के लिए ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको फॉन्ट स्टाइल बता देता हूं, जैसे कि आप ग्रीटिंग कार्ड, शादी के कार्ड्स वगैरह वगैरह में आप यूज कर सकते हैं। ये सभी फॉन्ट से आता है, अवेलेबल है। बस माउस लेके घूमियो यहाँ पे और बस क्लिक कीजिए, अप्लाई हो जाएंगे। तो इससे आप अलग अलग डिजाइन, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह जब आप कुछ क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड, तो तभी ये फॉन्ट्स यूज होंगे दोस्तों हमें। और यहाँ पे हिंदी, मराठी वगैरह में टाइप कैसे करना है वो भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये फॉन्ट ग्रुप तो मैंने आपको बता दिया, और इसके बाजू में यहाँ पे एक एरो आ रहा है छोटा सा, जिससे फॉन्ट ग्रुप के और ऑप्शंस एक्सप्लोर हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए ये भी बता देता हूं आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेटिंग और साइज दिख रहा है। यहाँ पे फॉन्ट कलर मिल रहा है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। स्ट्राइक थ्रू की जगह एक और ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, डबल स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, डबल स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट वही ऑप्शन यहाँ पे है, जो कि वहां से करेंगे तो भी चलेगा। स्मॉल कैप, ऑल कैप्स यहाँ पे भी है। जैसे कि स्मॉल कैप और ऑल कैप्स में क्या फर्क है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे। आप ऑल कैप्स करेंगे तो क्या चेंजेस हो रहा है, और स्मॉल कैप करेंगे तो क्या चेंजेस हो रहा है। तो इसका प्रीव्यू मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, और टेक्स्ट को हाइड, हिडन दिखाना है तो हिडन कर सकते हैं। और एडवांस में यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग आ जाता है दोस्तों। यहाँ से आप कैरेक्टर स्पेसिंग स्केल बदल सकते हैं, मतलब कैरेक्टर का स्पेसिंग आप 80% रखना चाहते हैं या कम करके देख लीजिए क्या होता है। मैं आपका इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ। कैरेक्टर स्पेसिंग किस तरह से एक दूसरे के अंदर वो कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत कॉम्प्रेस हो रहे हैं और पढ़ने के लिए ठीक भी नहीं लग रहा है। यार ये तो ना तो कौन करता है, हम तो कंजूस नहीं है, हम 100% रख देंगे, नॉर्मल रखे तो वेल एंड गुड। तो ठीक है दोस्तों, ये तो आपको बताया मैंने। फॉन्ट ग्रुप पूरा हो गया, और पैराग्राफ ग्रुप भी इजी है। पैराग्राफ ग्रुप में क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने ये चैप्टर का टाइटल लिखा है, ये मुझे चाहिए सेंटर में, तो मैं करूंगा सेंटर। सेंटर के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ई है। जी हाँ, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट एंड कंट्रोल ई, नॉट सी। सी के लिए मैंने पुराने लेक्चर में बताया कॉपी है, कॉपी शॉर्टकट की सी के लिए होता है यार। फिर यहाँ पे कैसे सी यूज होगा, डबल डबल, समझते नहीं आप। यहाँ पे कंट्रोल ई यूज होता है, तो कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल ई सेंटर, दैट्स इट। और यहां पे मैं आगे बताना चाहूंगा, ये तीनों होने के बाद आप माउस रख के देख सकते हैं कि माउस से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप माउस रखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंट्रोल एल लेफ्ट, यहाँ पे माउस रखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल ई सेंटर, यहाँ पे माउस रखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल आर राइट। चलिए यहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं आपको बता देता हूं कि इसको अगर आपको अलाइन करना है प्रॉपरली, तो यहाँ पे ऑप्शन है जस्टिफाई दोस्तों। जी हाँ, जस्टिफाई कर लीजिए। यहाँ पे अलाइन हो चुका है ये प्रॉपरली, वाओ वेरी गुड।
तो जस्टिफाई आपको पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अलाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं अभी इसे जस्टिफाई यानी कि कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो भी चलेगा। तो आपको दिख रहा है ये अलाइन हो चुका है। मुझे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखने के बाद और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। उसके बाद लाइन स्पेसिंग भी है जिसका प्रीव्यू आपको सामने ही नजर आएगा। तो लाइन स्पेसिंग आप ज्यादा भी दे सकते हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जा सकते हैं। और लाइन स्पेसिंग में ऐड स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ भी है, जैसे आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं। और लाइन स्पेसिंग के बाद यहाँ पे आ रहा है शेडिंग कलर, जो कि आपको इस तरह से कलर देता है। और आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं और नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर्स करेंगे। यहाँ पे टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, सभी तरह के बॉर्डर्स है, देख के अप्लाई करके चेक कीजिएगा। और इसके बारे में आगे तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से अलग अलग डिजाइनिंग बॉर्डर्स हम देते हैं। फिलहाल इतना ही सीख लो इसके अंदर दोस्तों, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये बताया मैंने आपको। और उसके बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर्स को चलो नो बॉर्डर कर लेता हूँ, कलर हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सपोज मैंने लिस्ट टाइप करना है और लिस्ट को यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने नाम टाइप कर दिया, चलो सचिन, राहुल, सूरज एंड देन विराट, धोनी, धोनी भाई धोनी, ओके ये मैंने नाम टाइप कर दिए। अभी ये राहुल तो पता है, ये सूरज पता नहीं कौन से प्लेयर है। तो चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है मैंने यहाँ पे कर लिया इस तरह से। ये बुलेट्स अप्लाई आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं, इसकी साइज बढ़ा दीजिए और यहां से आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कौन सा भी ऑप्शन लेके आप यहाँ पे बुलेट्स वगैरह अप्लाई। डिफाइन न्यू बुलेट जो कि ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप और बुलेट सिलेक्ट कर सकते हैं इस लिस्ट में से। तो यहां से कोई भी बुलेट सिलेक्ट कीजिए, गलत वाला कीजिए, सही वाला कीजिए। ये सब गलत हो गया तो सही है भाई। तो यहाँ पे नंबर्स भी है साथ में, तो बुलेट देना है, नंबर्स देना है, जो भी देना है दे दो, नहीं देना है तो नन करो, कोई बात नहीं है, बड़ी बात है नहीं इसमें। और टैब बटन प्रेस करके आप आगे रखते हैं। यहाँ पे अगर मैं टैब बटन प्रेस करके इनको आगे रख देता हूँ, कीबोर्ड पे टैब बटन है, कर्सर यहाँ पे रखो और टैब बटन प्रेस करके आगे ले लो और यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करके देख लो। तो ये देखिए ये कैसा आ रहा है मल्टी लेवल लिस्ट, आपको समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ऑप्शन, 2 का 2 ऑप्शन, 3 का 3 ऑप्शन, ऐसे कुछ आप कर सकते हैं और इसके जरिए कर सकते हो मल्टी लेवल लिस्ट। तो चलिए ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे लिस्ट में समझ में आएगा। लेकिन इस लिस्ट में मैं चाहता हूं कि अल्फाबेट ऑर्डर में ये लिस्ट अरेंज हो जाए, मतलब जैसे कि एबीसीडी में धोनी पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे A to Z ऑप्शंस मेरे पास है और जैसे ही मैं यहाँ पे असेंडिंग करता हूँ, ज्यादातर वर्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक्सेल में इसकी बहुत जरूरत है। एक्सेल अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हो तो एक्सेल में मेरे पास ऑलरेडी सीरीज में मैंने डाला है इसका असेंडिंग डिसेंडिंग छोटे छोटे ऑप्शन बहुत सारे और बहुत सारे प्रैक्टिकल ऑप्शन है वहां पे। तो असेंडिंग में आपको दिख रहा है धोनी वगैरह यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए A to Z तो आपको समझ में आया। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इंडेंट के बारे में कि ये पैराग्राफ या ये टेक्स्ट आप आगे लेना चाहते हैं या पीछे लेना चाहते हैं। इस तरह से आप स्पेस लेफ्ट साइड में अगर छोड़ना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ से इंडेंट से कम ज्यादा कर सकते हैं। और पैराग्राफ मार्किंग जो कि होता है कि जो आपको बताएगा कि एंटर आपने कहाँ पे प्रेस किया या लाइन चेंज कहाँ पे किया, वो मार्किंग यहाँ पे आपको बताएगा। इस तरह से ये फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप यहाँ पे। और स्टाइल ग्रुप में मैं अभी बताना चाहूंगा क्योंकि स्टाइल ग्रुप रेडीमेड डिजाइन रहती है, इसका ज्यादातर यूज हम लोग करते नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जो डिजाइन पाते हैं, यहाँ पे जो डिजाइन हमें दिखती है, ये डिजाइन एक थीम की तरह होती है। ये थीम हमें चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, हम नहीं चाहिए तो हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं होम टैब के अंदर से। तो इसके लिए हम लोग स्टाइल्स के लिए जाते ही नहीं है। तो ये था फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल भी मैंने बता दिया साथ में। तो ये इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताने वाला फाइंड एंड रिप्लेस, जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू वगैरह किस तरह से यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, प्रैक्टिकली हम सीखने वाले हैं। ये लेक्चर आपने पूरा देखा होगा उम्मीद करता हूं, और अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करेंगे और मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस है जो आप चेक करेंगे। तो चलिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा, लेकिन नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं एक्सेल, एक्सेल एमआईएस, एक्सेल वीबीए एंड एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग टैक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज, पावर पॉइंट की सीरीज और भी कुछ लेके आने वाला अपने चैनल पे। इंटरेस्टिंग हार्डवेयर तो वैसे है, मैंने अपलोड किया है, तो चलिए देख लीजिए वो सब वीडियोस। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।